हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम संविधान के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे, उसको करते हैं। उसको करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए हम अपने अभ्यास को करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तब ये पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था, ऑप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और बाकी इसके सदस्य लोग हैं मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि पांडुलेखन समिति ये कौन सी समिति है। तो ये प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम है जिसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। आप यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि सारे समितियों के नाम, तो ये भी बताए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखा समिति या पांडुलन समिति। कुछ भी पूछे तो इसका अगर अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होगा। और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं है। तो इस समिति में 7 सदस्य थे। आप इन 7 सदस्यों के नाम देख लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हैं यहाँ पे 7 सदस्य। भीमराव अम्बेडकर, इनको तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, पता ही आप लोग को कि ये अध्यक्ष ही थे। फिर हैं बी.एल. मित्रा, के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान, एन.जी. आयंगर। अब आप सोच रहे होंगे इसको याद कैसे करें। एक बार पहले फिर से पढ़ते हैं, फिर तब हम ट्रिक बताएंगे। भीमराव अम्बेडकर, बी.एल. मित्रा, के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान, एन.जी. आयंगर। तो इसका एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पे, बीएससी कम डन करो। कम में तो स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, लेकिन सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए यहाँ पे डबल के.एम. किए हैं। आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं कम। तो बीएससी कम डन करो, ऐसा नहीं है कि आप बीएससी कम डन करिएगा, बस एक ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए, बी से हो जाएगा बी.एल. मित्रा, एस.सी. से हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, के से हो जाएगा कृष्णा स्वामी आयंगर, के.एम. से के.एम. मुंशी हो जाएगा। और यहाँ पे डन में आप 2 वर्ड लीजिए, ओ को छोड़ दीजिएगा। डी से डी.पी. खेतान, एन से एन.जी. आयंगर। करो अनयूजुअल है, बस इसको साथ में हम लिए हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसका आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं था, डिटेल में बताए थे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है उसको हम देखेंगे ना, तभी दिमाग में बैठता है। अचानक क्वेश्चन सामने आता है तो कन्फ्यूज़न होता है। तो हम अभ्यास कर रहे हैं, उस अभ्यास में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उन सबको करेंगे, फिर उससे अटैच जो भी उसका डिटेल रहेगा जानेंगे। और बार बार चीज़ों को जब हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो हमें अच्छे से याद होता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो संविधान में 3 अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन है, देखिए, जो 9 दिसंबर 1946 को काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। इसके पहले अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि प्रथम दिन अधिवेशन, यानी पहले दिन तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे लेकिन वो अस्थायी थे। अब देखिए दूसरा अधिवेशन, ये 2 दिन बाद हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। अब वहाँ पे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया है, अस्थायी, ये अस्थायी होगा। वो अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब फिर आते हैं, साथ में तीसरा अधिवेशन भी देख लेते हैं।
तो तीसरा अधिवेशन भी ठीक 2 दिन बाद हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। इस दिन नेहरू जी ने संविधान की प्रस्तावना पेश की। नेहरू जी ने इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। संविधान ने 22 जनवरी सन 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया। साथ में हम तिरंगा को भी देखते हैं। तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में 22 जुलाई सन 1947 को स्वीकार किया गया। ये दोनों डेट फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेट भी सेम है, सन भी सेम है, बस महीना अलग है। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना स्वीकारा गया। अब 22 जुलाई हो जाएगा 1947, तो वहाँ पे राष्ट्रध्वज को स्वीकारा गया था, तिरंगे को। हम नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, ऑप्शन देखिए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया, लेकिन उस दिन अंगीकृत तो किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए उस दिन को याद रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950। तो ये इसका भी रीज़न था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। तो इसका आंसर होगा 15। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है ये पीसीएस का है। जब संविधान सभा का गठन हुआ उस टाइम 15 महिलाएं थीं। इनके नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पूछता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। सुनिए, अंबु स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वैल्यादुन, जी दुर्गाबाई, हंस मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, ये 15 सदस्य थी लोग संविधान सभा की। तो 15 संख्या याद रखिए आप। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ। सेकंड है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकारा गया है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन है लास्ट, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, कि मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सब लोग स्वतंत्र हैं, अपना अपना धर्म मना सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य का, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका आंसर होगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो पहले व्यक्ति माने जाएंगे, तो उनका जो पद है, वो जो अध्यक्ष हैं, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति के पुत्र हैं, फिर उनके पुत्र हों, फिर उनके पुत्र हों, ऐसा ये सिस्टम नहीं है। इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसमें जो आएगा, जिसका चुनाव होगा वही होगा। तो वहाँ पे वंशानुगत रूप नहीं होगा, यही गणतंत्र का मतलब है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ
26 जनवरी सन 1950, 26 नवंबर सन 1949, 11 फरवरी सन 1948, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका होगा 26 नवंबर सन 1949। अभी इसके पहले कई बार हमने इस चीज़ों को बताया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है ना, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है संपूर्ण रूप से तैयार, तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं समझ पाएंगे। तो जो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एक बार प्रैक्टिस सेट में आता है तो उसको देख के हम लोग निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है उस पर, बस दिमाग में बैठ जाएगा एक बार कि हाँ, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो संविधान पूर्ण रूप से तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1900। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड की जगह ब्रिटेन भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका आंसर होगा संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन से हम संसदीय प्रणाली को लिए हैं। फिर ये देखिए ऑप्शन बी है संघीय प्रणाली, ये कहाँ का है? ये कनाडा का है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी अमेरिका से लिए हैं। आप एक बार पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए, जितने स्रोत हैं उसको हम पूरा डिटेल बताए हैं, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे से जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो आप कर लेंगे। जब पहले से तैयार रहेगा तो करने में और अच्छा लगेगा। वैसे तो हम बता ही देते हैं, लेकिन एक बार आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान, यूएसए का घोषणा पत्र। तो लिया तो सबसे गया है कुछ ना कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा असर ऑप्शन नंबर ए जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का है। तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के माध्यम से पहले भी जो शासन व्यवस्था थी चल रही थी, और इसी से लगभग 300 अनुच्छेदों को लिया गया है। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। तो इसका आंसर होगा भाग 20। संविधान संशोधन जो हम लोग करते हैं उसकी प्रक्रिया का पूरा उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 20 में किया गया। हमारे संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ाए हैं, वो भी आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो भाग 3 में क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहला है भाग 3। तो 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में है नीति निर्देशक तत्व, और 21 वाले भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो सबको देख लिए। आगे नेक्स्ट है, ये भी देखिए भाग से ही संबंधित क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है भाग 9, दूसरा भाग 6, तीसरा है भाग 3, चौथा है भाग 4A। तो इसका ऑप्शन सही होगा भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा वर्णन है। अब फिर यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन दिया है भाग 6। तो 6 में क्या है? 6 में राज्य संबंधित है सारी बातें। भाग 3 में अभी बताए हैं मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 4 में है, जिसको उसमें रखा गया है। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, अभी 2 बार इन चीज़ों को हम बताएं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है इसको देखिए। पूछा है जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की वजह से ना गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? भाग 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 1 है, भाग 2 है। तो भाग 3 इसका आंसर हो जाएगा।
भाग 4 में क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है भाग 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भाग वाले पॉलिटी वीडियो को आप विजिट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, संघ राज्य और समवर्ती सूची, भाषाओं के साथ मतलब कि भाषाओं का उल्लेख, और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो इसका आंसर होगा भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब अनुसूची भी पढ़ाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक बार आप बस ध्यान से सुनिएगा, हम पूरी अनुसूची को बता रहे हैं। पहले अनुसूची में है भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना एक संघ है। दूसरा है सभी संवैधानिक पदों पर वेतन और भत्ते। तीसरा है सभी संवैधानिक पदों का शपथ ग्रहण। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। ये भी बताए थे कि पहले कोई जॉब करने जाएगा तो पहले वेतन पूछेगा, तब शपथ लेगा, यानी तब ज्वाइन करेगा। फिर आते हैं चौथे पे। तो चौथे अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वें में है अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास, शिक्षा और प्रशासन। 6वें में भी अनुसूचित जाति से ही संबंधित है। 5वां और 6वां हम लिंक करके याद कर सकते हैं, जनजाति के लिए ही है। लेकिन 6वें में विशेष बात यह है कि 4 राज्यों के लिए स्पेशल प्रावधान है। उसको हम एटीएम का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे एटीएम है, एम को डबल बार लिखेंगे। अ से असम, टी से मेघालय, सॉरी फ्रेंड्स, ए से असम, टी से त्रिपुरा, यम से मेघालय, फिर एक एम जो है उससे मिजोरम हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में आते हैं। तो इसमें अनुसूचियों का विभाजन किया गया है, जिसमें 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं में जो आंसर ही था भाषा से संबंधित है, 22 भाषाएं हैं। 9वां अनुसूची संविधान संशोधन किया गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। फिर 10वीं अनुसूची जो आती है उसको 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 1985 में हुआ, जो दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची, इसको 73वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ा गया, जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देती है। लास्ट है 12वीं अनुसूची, ये नगर निगम से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, राज्यों का संघ। तो फ्रेंड्स ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछता रहता है हमेशा। तो अनुच्छेद 1 हुआ या अनुसूची 1 हुई, उसका आंसर एक ही होगा। तो इसका यहाँ पे पहले तो आंसर देखिए, आंसर डी होगा सही, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अनुसूची 1 में जो अभी हम बताए हैं उसमें भी राज्यों का संघ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 32, आर्टिकल 75, आर्टिकल 356 यानी 356। तो इसका आंसर होगा 75। तो ये मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताया है। इसके साथ साथ 2 अनुच्छेद को जानना बहुत ज़रूरी है। 74 और 75 को साथ ही में जानिए। तो 74 में है एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, 74 में है। और 75 में है प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो अन्य मंत्री की नियुक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सलाह के लिए बाध्यकारी होता है। मतलब जो सलाह देता है प्रधानमंत्री वही राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति उन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं जिसको प्रधानमंत्री चाहते हैं मतलब कि जिनको वो सजेस्ट कर देते हैं, हाँ इनको इस विभाग के लिए करिए। ठीक है,
अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आर्टिकल 26 है। तो 26 में क्या है, 26 में किसी भी नागरिक अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। मतलब कि मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं अपने धर्म के हिसाब से। 32 क्या है आर्टिकल, 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 356 है, देखिए ऑप्शन डी। तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है 356 में। तो फ्रेंड्स ये रहा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी सारे वीडियोस आपको मिले। धन्यवाद।